जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये थर्ड पार्ट यानी कि थर्ड वीडियो मैं आपके सामने एक बार फिर लेकर आया हूं और हम आज से कंटिन्यू करते हैं वापस क्वेश्चन नंबर 26 से। थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ हमने जो डिस्कशन अभी तक किया है वो सारा डिस्कशन आपके सामने धीरे धीरे वन बाई करके आता जा रहा है। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, पहले देख लीजिएगा कि इक्वेशन वही है कि जो हमने स्टैंडर्ड कंसीडर की थी, लग रहा है वही है। तो सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर स्क्वायर। सम ऑफ द रूट्स यानी कि 3 बार 4 बार 10 बार इस लाइन को पढ़ना चाहिए। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी कि ये कंडीशन आपको गिवन है। दो मूलों का योगफल किसके बराबर है? तो उनके वर्गों के योगफल के बराबर है। ये लाइन आपको लिखी होगी, आपको समझ में आई होगी। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन यानी कि दो मूलों का योगफल किसके बराबर है? उनके वर्गों के योगफल के बराबर है। डियर चिल्ड्रन, बात आपको यहाँ पे थोड़ी सी समझ में आ रही होगी कि दो मूलों का योगफल उनके वर्गों के योगफल के बराबर है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ऐसा आप इसको बेशक लिख सकते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए, एकदम स्टैंडर्ड इक्वेशन है अपनी। और मूलों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? तो वो होता है सी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा यानी कि सी बाई ए। ओके, अब आगे क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो माइनस का b बाई ए इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस का 2c डिवाइडेड बाई ए। आगे क्या करना चाहिए? जैसे प्रोसेस आपको आती है बस वैसे की वैसी प्रोसेस आप लोग लगाते जाइएगा। इसमें कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं होगी। जैसा कंटेंट आपको आता है, जो आपने सीखा है वही आपको अप्लाई करना है। यदि इसको हम लोग एलसीएम ले लें या मैं यूं बोलूं कि a का मल्टीप्लाई पूरे में कर दें, या जैसा आपको लगता है कि आपको ये ज्यादा ठीक लग रहा है। सो माइनस का b बाई ए LHS में है इक्वल टू RHS का हमने क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया, तो a स्क्वायर आएगा। तो b स्क्वायर माइनस का 2ac, एक a से एक a कटेगा, इसको उठा के उधर भेज दें। तो माइनस का ab बराबर b स्क्वायर माइनस का 2ac। अब देखने वाली बात है कि 2ac तो हमको दिख रहा है, तो 2ac को उठा के उधर शिफ्ट कर देंगे RHS में या LHS में, और b स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा? ab हो जाएगा। तो 2ac बराबर b यदि कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस a। तो 2ac बराबर कितना हो जाएगा? ba प्लस b, यानी कि ये हो जाएगा आपके लिए कितना? b ब्रैकेट में लेने के बाद में a प्लस b बराबर 2ac। इस पूरे क्वेश्चन की ये विशेषता है कि इनमें आपको जो लिखा हुआ था उसको इम्प्लीमेंट करना था, उसको आपको समझना था कि ये कैसे हुआ, ये लाइन में कहां से लेकर आया, ये आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए। तो मैं कहीं ऊपर से उठा के नीचे नहीं लेकर आया हूं, यहां लिखा हुआ था कंडीशन के तौर पे कि मूलों का योगफल उनके वर्गों के योगफल के सम के बराबर है। सो सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सम मूलों का योगफल मूलों के वर्गों के योगफल के बराबर है। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन एक यहाँ पर निकला हुआ। फिर हम आगे डिस्कस करें, आगे वापस डिस्कस करेंगे डियर चिल्ड्रन। फिर इन्होंने आपके सामने कुछ चीज रखी हुई है। वन रूट ऑफ द इक्वेशन, एक मूल दूसरे का क्या है? 1 प्लस 2y है, तो k का मान निकालना है। बचपन में करते थे ऐसे सवाल जो आज एनडीए में आए हैं कि ये एक मूल है, इस मूल को यहां रख दें x की जगह,
x की जगह यदि रख देंगे तो 1 प्लस का 2i होल स्क्वायर माइनस 2, x की जगह 1 प्लस 2i प्लस का k इक्वल टू 0। भाई एक रूट दिया हुआ है मतलब x का मान दिया हुआ है, x की जगह x रख दिया, बस k की वैल्यू निकाल लेते हैं जो भी आती है k की वैल्यू। ओके, तो k की वैल्यू निकालने के साथ साथ हम क्या करेंगे, लेकिन मन में एक चीज और आती है, ये k की वैल्यू यहां से भी निकल सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, डेफिनेटली k की वैल्यू आएगी। पर क्या हमारे दिमाग में एक दूसरी चीज चल रही है क्या, वो ये है कि एक रूट यदि 1 प्लस आई है तो सेकंड रूट क्या होना चाहिए, 1 माइनस 2i होना चाहिए। यदि एक मूल 1 प्लस 2i है तो भैया सेकंड मूल क्या होना चाहिए, 1 माइनस 2i होना चाहिए। यदि एक मूल 1 प्लस 2i तो सेकंड मूल क्या होगा, 1 माइनस 2i होगा। तो जब दो मूल हमारे पास है तो क्या हम इक्वेशन नहीं बना सकते क्या, मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल, ऐसे ही कुछ करते थे हम लोग बचपन में, आज भी कर रहे हैं। और इधर क्या करते थे हम लोग, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो 1 प्लस का 2i 1 माइनस का 2i इक्वल टू 0। 2i से 2i गया, x स्क्वायर माइनस 1/2 2x प्लस का 1 स्क्वायर माइनस का 4 होना चाहिए लेकिन प्लस का 4 लिखेंगे इक्वल टू 0, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 5, आपको क्या बोला गया था, k की वैल्यू बताओ, तो कितनी होगी डियर चिल्ड्रन k की वैल्यू 5, ये रही 5, आंसर हो गया। अब आपको ये सोचना था कि सर 1 प्लस 2i था तो सीधा सीधा यहाँ क्यों नहीं रखा, रख सकते, लेकिन स्क्वेयरिंग करने में टाइम लगता है। मैं फिर भी बोलता हूँ दोनों मेथड के बारे में मैंने आपको बता दिया है, आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। इस बात का विशेष तौर पे आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा और आपको ही समझना पड़ेगा डियर चिल्ड्रन। सो कई बार कुछ सवाल ऐसे होते हैं, कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो हमारे हाथ में होते हैं और हम उसको किस तरीके से लेकर चलते हैं, ये हमारे लिए अपने आप में एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है सोचने के लिए और समझने के लिए। सो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, आगे फिर बढ़े हम लोग यहाँ से। इज ए बी ए फैक्टर ऑफ दिस, इसके फैक्टर हैं ये, मतलब इसकी दो फैक्टर, इसको यदि हम इक्वेशन कंसिडर करें, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0, यदि इसको हम फैक्टराइज करें एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, तो x की दो वैल्यू मिलेगी। अब x की, क्योंकि इसमें इसका भाग लग सकता है, ये सवाल बोलना चाह रहा है, तो यदि इसको हम सोल्व करें तो इसका एक रूट आएगा, या इसको मैं पूरा सिंप्लीफाई करके बता दूं आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का x प्लस का 2 इक्वल टू 0, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 2 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 1, x कॉमन लिया, सॉरी 1 कॉमन लिया तो यहां बचेगा आपका लिए 2, तो एक ब्रैकेट बनेगा x माइनस 1, दूसरा ब्रैकेट बनेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। ये हो गई दो वैल्यू x की। अब नियम ये बोलता है कि यदि ये इसका फैक्टर था तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे ये 0 हो सकता है, यानी कि रिमाइंडर 0, तो ये x की जगह यहाँ पे 1 रख देंगे तो 1 माइनस का p प्लस का q, तो ये पूरा डिवाइड आएगा क्योंकि फैक्टर है। ओके, तो 1 माइनस p प्लस q इक्वेशन नंबर 1। x की जगह यदि आपने 2 रख दिया तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, ये हो जाएगा 4p, ये हो जाएगा प्लस का q इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करके आपको क्या फाइंड करना है, p और q। डियर चिल्ड्रन, सीधी भाषा में बात करूं मैं, सोल्व करने में टाइम लगेगा, आप ऑप्शन उठाइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो 1 p और q, तो पहला ऑप्शन है आपके लिए 1 माइनस का p यानी कि 2 प्लस का 3, 3 और 1 4, 4 में से 2 गया, 0 नहीं आता है, यानी कि a इज ए रॉन्ग। 4 5 लीजिएगा, क्या लीजिएगा 4 5, तो 1 माइनस 4 प्लस का 5, 5 और 1 6, 6 में से 4 जाएगा, 0 नहीं आएगा, ऑप्शन बी इज ए रॉन्ग। सोल्व नहीं करना है वो तरीका बता रहा हूं आपको मैं। फिर 4, 3 रखेंगे, 1 माइनस 4 प्लस का 3, बात बन गई आपकी।
अब बात बन गई है 3 और 1 4 बराबर 0, तो जरूरी नहीं कि ये इसको कर देगा तो इसको भी करेगा, ये इसको भी रख के देखना पड़ेगा। तो 16 माइनस 4, 4 चौक 16 प्लस का 3, 16 से 16 गया 3। अब ये 4,3 एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन दूसरी को नहीं कर रहा है। बोले भाई तू गलत है। अब बचा केवल डी, तो डी ही सही होगा। हम उसके बावजूद भी चेक करते हैं। तो डी फर्स्ट तो आ ही रहा है आपका 1 माइनस का 5 प्लस का 4 यानी कि 0, और आपका डी ऑप्शन जो है वो 16 माइनस का 5 चौके 20 प्लस का 4, 16 4 20 में से 20 जाएगा यानी कि 0, यानी कि आपका ए इज ए करेक्ट आंसर। कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे तो सिंपलीफाई करना ज्यादा आसान लगता है, कैसे? बोले यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू, पूरे को माइनस कर दूंगा। कर दे भैया माइनस, तो क्यू से क्यू कट जाएगा, माइनस पी प्लस का 4p यानी कि 3p बराबर ये माइनस का 15 आया इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू कितना आया 5। p की वैल्यू 5 आई, देख लीजिएगा जरा, p की वैल्यू 5 केवल एक जगह दिख रही है, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए 5,4। अब आपको लगता है p की वैल्यू 5 है तो यहाँ रख देंगे तो क्या 4 आएगी क्या? रख के देख लीजिएगा, वैसे भी आनी पड़ेगी उसको, तभी वो सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ओके, सो इस पूरे क्वेश्चन में आपको मैं एक दूसरी चीज और बताना चाह रहा हूं। हमने इसको इक्वेशन मानते हुए सोल्व किया, इसका आंसर 1 और 2 आया। थ्योरेटिकल पॉइंट में मैंने आपसे एक और बात की थी, कभी किसी को वो भी याद रह जाए कि यदि इसका a प्लस बी प्लस सी यदि 0 होता है तो उसका एक रूट कितना निकलता है 1 निकलता है, और सेकंड रूट क्या निकलता है वो है c बाई ई। तो यहाँ देखिएगा जरा a1 माइनस 3 प्लस का 2 यानी कि 0 हो रहा है, तो x की एक वैल्यू कितनी आई 1, सेकंड वैल्यू कितनी आएगी 2 बाई 1 यानी कि 2 वही आई थी। सोल्व करने का टाइम बच सकता है एग्जाम में। ओके, क्लियर? आगे बढ़े। इक्वेशन हुज वन ऑफ द रूट्स इज a प्लस आई बी। इक्वेशन फाइंड कीजिएगा जिसके रूट, एक रूट दिया हुआ है a प्लस आई बी। हर एक बच्चे को पता चलने लग गया होगा इतने सवाल करने के बाद में कि एक रूट यदि a प्लस आई बी है तो सेकंड रूट होगा a माइनस आई बी। सेकंड रूट होगा a माइनस आई बी। ओके, एक रूट यदि a प्लस आई बी है, अब आपको इक्वेशन निकालना है तो आपके दाएं हाथ का खेल हो गया होगा अब तो पूरा। ये रहा a प्लस आई बी प्लस a माइनस आई बी इंटू एक्स प्लस a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी इक्वल टू 0। आई बी से आई बी कैंसल, एक्स स्क्वेयर माइनस का 2ax, a और a 2ax प्लस ये बन जाएगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2ax प्लस का a स्क्वेयर बी स्क्वेयर इक्वल टू 0। साफ साफ दिख रहा है कहां पर है आंसर। ओके, सो डियर चिल्ड्रन, पूरे क्वेश्चन में यदि आपको ये मालूम नहीं है कि एक रूट यदि a प्लस आई बी है तो भाई दूसरा रूट कहां से लेके आओ, तो इमेजिनरी में और रिलेशन में सिर्फ प्लस आई माइनस आई, उसका सिर्फ कॉन्जुगेट आपको निकालना होता है, संयुग्मी आपको उसका निकालना होगा, वो ऑटोमेटिकली उसका दूसरा रूट कंसिडर हो जाएगा। सो यहां पर ये भी एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। ओके, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से उठाना कई गुना बेस्ट है, कई गुना बेटर है। ऑप्शन के साथ कैसे कंसिडर करेंगे, तो जो ऑप्शन आपको सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है वो रख दीजिएगा। तो 0 रखना हमारे लिए बहुत आसान होता है, तो जहां जहां एक से दिख रहा है वहां पे 0 रख दीजिएगा। तो 3 की पावर 0 माइनस 10, 3 की पावर 0 प्लस का 9, 3 की पावर 0 यानी कि 1 माइनस का 10, क्योंकि 3 की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, प्लस का 9, तो 9 और 1 10, 10 में से 10 जाएगा यानी कि 0 मिलेगा। यानी कि इतना कंफर्म हो गया कि 0 वाला आंसर सही है। अब या तो प्लस का 2 या प्लस का 1 आपको वापस रखना पड़ेगा क्योंकि 0 दो जगह है।
तो 0 यदि आप दो जगह पुट करेंगे तो x की जगह 1 यदि रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2, 10 इंटू 3 की पावर 1 प्लस का 9, 3 की पावर 2 यानी कि 9, 10 तिया 30 प्लस का 9 इक्वल टू 0 तो नहीं है भैया। तो 0 और 1 वाला आंसर जो है वो रॉन्ग है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 0 और 2 पे आंख बंद करके टिक कर दे, रखे देखना पड़ेगा कि 2 वाला भी सही है कि नहीं है। तो यहां पर यदि आप वापस x की जगह यदि 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 10, 3 की पावर 2 प्लस का 9, 3 की पावर 4 81, 3 तिया 9 धाम 90 प्लस का 9 बिल्कुल 0 हो रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर है। एनडीए एनए की एग्जाम में ऑप्शन के साथ जाना ऐसे सवालों में कई गुना बेटर है, बेस्ट है। ओके, ये चीज आपको एक और अच्छे से कंफर्म हो गई होगी कि कौन सी वैल्यू अपने को रखनी चाहिए, कौन सी वैल्यू नहीं रखनी चाहिए। एक बात, अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मैं तो ऑप्शन के साथ ही करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, प्रोसेस देखना है। तो यहां पर इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीशफल कर लेते हैं। ये कर दिया माइनस का 10 3x प्लस का 9 इक्वल टू 0, और इस पूरे क्वेश्चन में 3x को हमने y कंसीडर कर लिया, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 10y प्लस का 9 इक्वल टू 0। ये हो गया। इसका फैक्टर करना चाहेंगे हम लोग, यानी कि y की वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस का हो जाएगा ये 9y माइनस का y प्लस का 9 इक्वल टू 0। y कॉमन ले लेंगे तो y माइनस का 9 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो y माइनस 1 y माइनस 9 इक्वल टू 0, y की वैल्यू निकलेगी 1, y की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे 1 और 9। अब y तो आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, वो तो आपने उधार ली थी किसी के साथ में, वापस चुकाओ उसको। तो 3x बराबर y आपका कितना आया, आप बोलोगे 1 आया, 1 को लिख सकते 3 की पावर 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। फिर दूसरा आया 3x बराबर y यानी कि 9 यानी कि 3 की पावर 2 यानी कि x बराबर कितना हुआ 2 हुआ। तो x बराबर 0 और x बराबर 2 यानी कि आपके 2 करेक्ट आंसर हुए, यानी कि 0 और 2। 0 रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3 की पावर 2x माइनस 10 3x प्लस का 9 इक्वल टू 0 और 2 इसके 2 आंसर हुए। अब आप डिसाइड कीजिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं कौन सी मेथड में आप ज्यादा कंफर्ट हैं, आप ज्यादा फिट हैं। रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसका रूट्स निकालना है, लेकिन रूट्स नहीं निकालना है, रूट्स किस टाइप के है वो निकालना है, रूट्स का नेचर क्या है वो आपको फाइंड करना है। ये काम आपको करना है, ये काम आपके पास आएगा। अब ये काम आपके पास आएगा तो कैसे करना चाहेंगे इसको, तो ऐसे करना चाहेंगे कि हमने एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम था डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी छोटा है, बड़ा है, बराबर है, वो 3 प्रकार के रूट से देता था, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। d यानी कि बी स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर कितना आया 1 का स्क्वायर 4 तिया 12 यानी कि 13। d 13 आया यानी कि 0 से बड़ा आया, इतना तो कंफर्म हो गया कि इमेजिनरी नहीं है। ओके, अब जरा हम फार्मूले की तरफ आते हैं। तो हमारा इक्वेशन निकालने का एक फार्मूला है -b अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। आप जरा कोशिश करके देखिए समझने की, -b प्लस माइनस ये अंडर रूट डी होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ए डी डिवाइडेड बाई 2a। अब d की वैल्यू कितनी आ रही है, आप बोलोगे 13 आ रही है। तो यदि आप यहाँ पे -b प्लस माइनस का अंडर रूट 13 करोगे तो अंडर रूट 13 इरेशनल रूट्स, इरेशनल नंबर्स, कभी सोल्व नहीं हो पाएगा आपसे, वो परफेक्ट नंबर नहीं आ पाएगा। तो करेक्ट आंसर इज इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कैसी होती है, जो परफेक्ट स्क्वायर के अंतर्गत नहीं आती है, जैसे √2 √3 लाइक √13। ये हो जाएगी आपके लिए क्या इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर इस प्रकार की कंसेप्ट, इस प्रकार का ये एक कंटेंट। ओके, फिर आगे देखिएगा
रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट्स कैसे हैं। फिर नेचर की बात सामने वाला कर रहा है, रेशनल भी है, इरेशनल भी है, रियल भी है, इमेजिनरी भी है, देखते हैं। सो यहाँ पर फिर हम डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर जाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac जाएंगे। अब d की वैल्यू निकालने के लिए b का मान कितना है, तो आप बोलोगे b यानी कि माइनस में तो आते ही है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये कर दिया होल स्क्वायर, माइनस 4ac a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस इंटू 1। अब ये इक्वल टू में क्या होना चाहिए उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ओके होने दीजिएगा। थोड़ा सा इसको और सोल्व करें, 2 का स्क्वायर 4, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, 4 इधर भी है, इंटू 2 भी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, मैं लेकिन 4 को मैं बाहर रखना चाह रहा हूँ, ठीक है, या चाहें तो मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपके लिए 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर 4 2 जा 8ab, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 बार था, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, लेकिन इंटू 4 था तो 8 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है 4a स्क्वायर में से 8a स्क्वायर जाएगा माइनस 4a स्क्वायर, 4b स्क्वायर में से माइनस का 8 जाएगा माइनस 4b स्क्वायर, और प्लस का 8ab बनेगा। माइनस का 4 यदि हम कॉमन लेते हैं तो अंदर मिलेगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, माइनस 4 यहाँ से फार्मूला बनेगा a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, इस प्रकार की चीजें। अब नोटिस करने वाली एक चीज है कि d की वैल्यू इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। तो जरा सोच कर देखिएगा, d की वैल्यू आपकी आगे माइनस लगा हुआ है 4a और ये होल स्क्वायर है, a कुछ भी हो b कुछ भी हो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि ओवरऑल माइनस आपका कहाँ लिखा हुआ है, बहुत आगे लिखा हुआ है, यानी कि d के अंदर बाहर माइनस पुट किया हुआ है, तो ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, यानी कि करेक्ट आंसर इज डी। करेक्ट आंसर इज फाइनली डी, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स यानी कि काल्पनिक संख्या डी जब 0 से जब छोटा आता है तो वो क्या होता है, इमेजिनरी, यानी कि डी जब नेगेटिव आ जाए तो इमेजिनरी रूट्स माना जाता है। वो पूरा सवाल मैंने आपके सामने क्लियर करके रख दिया, पूरा समझा के रख दिया कि किस प्रकार का ये क्वेश्चन हो सकता है, डी नेगेटिव है यानी कि इमेजिनरी है। अब एक दूसरी बात बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ये तो नहीं बोला कि भैया ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, आपको ये तो नहीं बोला गया है, आपको तो यही बोला गया है कि ये इसकी इक्वेशन कैसी है। तो जो आपकी इच्छा पड़े वो ए और बी कंसीडर कर लो, जो आपका मन हो। मेरा मन क्या होता है, आपका मन क्या होता है, मेरा मन 1 रखने का हो रहा है और 8 रखने का हो रहा है। आप चाहे तो 8 से छोटा नंबर भी ले सकते हैं, आपको लगता है कि 3 लेना चाहिए 3 ले सकते हो, माइनस में लेना चाहिए तो -1 ले सकते हो, जो आपकी इच्छा पड़े वो लीजिएगा, मैं आपको नहीं रोक रहा हूँ। सामने होते तो मैं आपसे डेफिनेटली पूछता, लेकिन आप लेके देखिएगा। 2 रखिएगा, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर प्लस का 2, a यानी कि -1, b यानी कि 3x प्लस 1, 9 और 1 10, 10 दूनी 20 x स्क्वायर, 3 में से 1 गया 2, 2 दूनी 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। जरा इसका डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो b स्क्वायर यानी कि 4 चौक 16 माइनस 4ac, सोच के देखो क्या आ रहा है, 20 चौके 80, 16 माइनस 80 माइनस 64। आपने a और b डिसाइड किया था, ये आपके लिए कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ओके, क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, ये सोचने वाली बात है कि पहले प्रोसेस के साथ करा फिर अब ऑप्शन के साथ कर रहे हैं। यही मजा है हमारे मैथ्स का। इसी मैथ्स में हम लोग यही सीखते हैं कि कौन सी मेथड में हम लोग कंफर्म सवाल दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, डियर चिल्ड्रन। फिर आगे देखिएगा,
रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, इसके रूट्स कौन कौन से हैं। तो बच्चा बोलेगा सर ऑप्शन रख के देख लूंगा पता चल जाएगा, लेकिन ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, कौन कौन सा रखेगा रे भाई, वो भी एक बात है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर आप बोलेंगे सर हम तो फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला लगा दीजिएगा। तो x बराबर -4a, मतलब फार्मूला सभी को याद होगा, नहीं याद है तो मैं बार बार लिखता हूँ हर एक चीज को, थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दे। b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो x बराबर कितना हो गया, माइनस का b यानी कि माइनस b कितना हो गया, माइनस का 4a यानी कि प्लस का 4a, प्लस माइनस b² यानी कि 4 चौक 16, a² - 4a, a मतलब 4 और c मतलब कि a² - b²। ओके, 4b² मतलब कि 4 चौक 16, a² - 4ac, देख लीजिएगा c क्या है, डिवाइडेड बाई 2a, a यानी कि 4, ऊपर से 4a प्लस माइनस 16 तो बाहर ले लेंगे भैया, अंदर बच जाएगा a² माइनस अंदर गया तो प्लस का b² डिवाइडेड बाई 4 दूनी 8। 4a प्लस माइनस 16 को बाहर करेंगे, प्लस का 4, a² से a² कट गया यानी कि b डिवाइडेड बाई 8, 4 कॉमन लेंगे 2 यानी कि a प्लस माइनस b बाई 2 साफ साफ दिख रहा है, a प्लस b बाई 2, a माइनस b बाई 2। करेक्ट आंसर इज सी। हमने क्या किया, यहाँ पर फार्मूला लगाया, फार्मूले को हमने उसके अकॉर्डिंग चलाया, तब जाकर आंसर आया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने का भी जरूरत पड़ता है कई बार एग्जाम में, क्योंकि सोल्व करने में स्वाभाविक टाइम खराब हो रहा है, अपने को वो टाइम बचाना है। सोल्व करने में हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, उससे बचना है। लेकिन चूंकि प्रोसेस भी आपको आनी चाहिए, इसलिए मैं कई बार प्रोसेस का जरूर जिक्र करता हूँ, प्रोसेस भी आनी चाहिए कई बार, तो प्रोसेस का जिक्र करना मेरा सबसे पहला काम भी है। लेकिन कई बार क्या और भी कोई तरीका हो सकता है क्या, तो जरा नोटिस करके देखे, 4x² को 4x² लिखे, 4ax को 4x लिखे, क्या इसको a माइनस b a प्लस b लिख सकते हैं क्या? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दिया। अब मेरा मन हो रहा है इसमें से 4 को कॉमन लेने का, ले लेंगे कॉमन, 4 कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा ax और यहाँ बच जाएगा a माइनस b बाई 2, a प्लस b बाई 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये सारा आइडिया मेरे दिमाग में क्यों चल रहा है, क्योंकि ये 2 रूट्स हैं और यहाँ पर जब भी हम 2 रूट्स की बात करते हैं तो यहाँ होता है सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। मूलों का योगफल यहाँ लिखना पड़ता है, मूलों का गुणनफल यहाँ लिखना पड़ता है। यदि इनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये दिख रहा है, लेकिन अपॉन में 4 भी आएगा, उस 4 को उठा के उधर भेज सकते हैं। तो कभी कभी बच्चे को डायरेक्ट भी पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है, डायरेक्ट भी पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपसे ये चीज ये डायरेक्ट भी आपको मालूम चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है, यदि आपका ध्यान बोर्ड के ऊपर है, एक एक सवालों को आप ध्यान से सीख रहे हैं तो a प्लस बी, a माइनस बी का इंटू करेंगे, इसलिए मेरा ध्यान गया वहां पर। अब ये कैसे बनेगा, जरा ऐसे बनेगा। क्या इन दोनों का सम इसके बराबर है क्या, करके देख लो भैया। a बाई 2 माइनस बी बाई 2 प्लस a बाई 2 प्लस का b बाई 2, ये कैंसिल होगा। a बाई 2 खुद a आएगा, बाहर माइनस रहते ही है। करेक्ट आंसर इज सी। ये हो गया आपके लिए सवाल। ठीक है ना, बात हमारी चल रही है कि एग्जाम में डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो उस डायरेक्ट के ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। ओके, इस इक्वेशन के अल्फा और बीटा यदि रूट्स हैं तो सम ऑफ द रूट्स कितना होगा, माइनस बी बाई ए यानी कि प्लस का 2। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होगा, सी बाई ए यानी कि 3। ओके, सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू प्लस का 2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि 3। ओके, अब 2 रूट्स आपके पास ये हैं, 2 रूट्स आपके पास ये है, यानी कि ये हो जाएगा सम ऑफ द रूट्स यानी कि 1 बाई अल्फा स्क्वायर 1 बाई बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 बाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर एक्स 1 बाई अल्फा बीटा, इस प्रकार का चीजें हो गया। फिर बहुत बार लिख चुके हैं इसको, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो वो बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इंटू एक्स। और इसको लिख सकते हैं ऐसा कुछ। जब आपने इसको लिखा तो नोटिस करने वाली बात क्या आएगी यहाँ पे, अरे राम डबल चला गया, एक बार फिर करना पड़ेगा। ओके, एक बार फिर सोल्व करते हैं, चलो अच्छा है, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 3। जरा ये दो रूट यदि हैं तो इसकी इक्वेशन बनेगी सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 बाई अल्फा बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 बाई अल्फा बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा कुछ बात बन रहा है। एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया, सब कुछ करने के बाद में क्या करना था, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना था, हमने कर दिया उसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस सम स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 2 अल्फा इंटू बीटा यानी कि 3 डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा यानी कि 3 3 9 एक्स प्लस 1 बाई 3 का स्क्वायर यानी कि 9। अब 9 तो आपको दिख ही रहा होगा, अपॉन में 9 उधर जाएगा तो 9x स्क्वायर, आंसर देखना जरा ध्यान से, 9x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6, 4 में से 6 गया, माइनस का 2 बाहर माइनस का है यानी कि प्लस का 2x और प्लस का 1 इक्वल टू 0 यानी कि 9x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, ये आया आंसर। 9x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0, ये बनेगा आपके लिए आंसर। ओके, तो सवालों के तरीके, सवालों के फंडे आपको समझ में आ गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, मुझे पूरा समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। आगे चलें। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी रियल एंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी रियल, दोनों के जो रूट्स है वो क्या है, रियल हैं। अब दोनों के रूट्स यदि रियल है तो देखते हैं रियल की शर्त क्या है। रियल रूट्स की शर्त है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये रियल रूट्स की शर्त है। रियल मतलब कि इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। तो इसमें b कौन है, तो आप बोलोगे 2q, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होना चाहिए, 4 कॉमन लेके 0 के नीचे भेज सकते हैं, तो क्यू स्क्वायर माइनस पी आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्टेटमेंट नंबर 1 एक बना। फिर इसके भी रूट्स रियल हैं, तो इसमें b कौन है, तो इसमें b है माइनस का 2 अंडर रूट पी आर का होल स्क्वायर माइनस 4ac, सी बी क्यू और ए बी क्यू, दोनों क्यू क्यू, माइनस का स्क्वायर प्लस का 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 इधर भी था, इधर भी है, 4 कॉमन लिया, 0 के नीचे गया, तो ये हो जाएगा पी आर, क्योंकि रूट लगा हुआ है, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर। अब दोनों इक्वेशन को जरा ध्यान से देखें। पी आर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, माइनस यदि मैं कॉमन लेता हूं तो क्यू स्क्वायर माइनस पी आर ग्रेटर देन 0 हो रहा है। माइनस को यदि मैं नीचे शिफ्ट करता हूं तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, या माइनस का मल्टीप्लाई दोनों तरफ भी किया तब भी 0 तरफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर, ये भी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर। तो जरा बताइए दोनों इक्वेशन को मिला के क्यू स्क्वायर बराबर पी आर हुआ कि नहीं हुआ।
और क्यू स्क्वायर बराबर पी आर, मतलब ये भी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर बोल रहा है क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है। ये उल्टा बोल रहा है, आगे माइनस है तो ये लेस देन की जगह ग्रेटर देन हो सकता है, लेकिन इक्वल टू का साइन तो अभी भी यहां पर है, तो दोनों एक ही बात बोल रहे हैं, वो है क्यू स्क्वायर बराबर पी आर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके लिए क्यू स्क्वायर बराबर पी आर। सो आगे वन ऑफ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बी स्क्वायर ऑफ अदर, मतलब कौन वन, रूट, एक रूट दूसरे रूट का क्या है, स्क्वायर है। मतलब एक रूट यदि अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा, अल्फा स्क्वायर होगा। मैंने बोला ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में वन रूट ऑफ दिस बी स्क्वायर ऑफ द अदर, यानी कि एक मूल यदि 2 है तो दूसरा मूल 4 होगा, एक यदि 3 है तो दूसरा 9 होगा। ऐसे कुछ है भाई, 9 है तो पहले वाले का स्क्वायर करना होगा, तो एक रूट यदि अल्फा है तो दूसरे वाले का अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। 2 रूट यदि आपके पास हैं, 2 रूट यदि आपके पास हैं तो रूट्स का सम क्या होता है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर में क्या होता है, माइनस का बी बाई ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, तो आप बोलोगे सर सी बाई ए होता है। अब मजेदार बात जरा देखने की कोशिश करना कि आपको बी क्यूब लाना है, इधर आपके पास में बी है, ओके, बी क्यूब लाना है, और जब आपके पास में ये अल्फा क्यूब है तो इन दोनों तरफ का हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको मैं, दोनों तरफ का क्यूब क्यों करा, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट क्यूब के फॉर्म में थी, बी क्यूब है। तो इसका जब होल क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर पहले से ही 2 है, क्यूब कर दोगे तो अल्फा की पावर 6 हो जाएगी, प्लस का 3ab और ब्रैकेट लग जाएगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, माइनस बी की पावर 3 डिवाइडेड बाई ए की पावर 3। अल्फा क्यूब की वैल्यू आपके पास है वो है सी बाई ए, अल्फा 6 की वैल्यू भी है, यदि आप क्यूब का स्क्वायर कर देंगे तो वो भी हो गई है 3, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर भी आपके पास है वो है सी बाई ए, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर भी आपके पास था, माइनस का बी बाई ए इक्वल टू में माइनस का बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। ओके, अब नीचे ए स्क्वायर तो एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर ए है नीचे ए स्क्वायर तो हो जाएगा ए, तो ये हो जाएगा ए सी, ए स्क्वायर कट जाएगा यानी कि सी स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर मतलब कि माइनस का 3bc इक्वल टू माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। अब क्या करना है, ए स्क्वायर से ए क्यूब को काटेंगे तो ए के बच जाएगा, उठा के इस ए को इधर लेके आ जाओ, तो ये जब लेके आओगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी, फिर ए को उठा के इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस का 3abc इक्वल टू माइनस का बी क्यूब। अब ध्यान देना, आपको क्या चाहिए, आपको बी क्यूब चाहिए, RHS में बी क्यूब है, उठा के उधर फेंको, प्लस का बी क्यूब, ए स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पर है, और 3abc को उठा के इधर लेकर आओगे तो प्लस का 3abc इज करेक्ट आंसर। ये सवाल है। प्रोसेस कितनी इंटरेस्टिंग, कितनी मजेदार प्रोसेस है, जरा देखते जाइएगा कि सवाल कितना शानदार बनेगा यदि आप इसको अपनी कॉपी में बैठकर करेंगे एक बार समझने के बाद, तो कितना बेहतरीन और कितना शानदार क्वेश्चन आपके हाथ में है। कई बार हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि यार ये सवाल इतना परफेक्ट कैसे बन रहा है, क्योंकि हमने सवाल को बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी के साथ समझा है, इसलिए सवाल बहुत अच्छा हो गया है। ओके, आ रही होगी मेरी बात समझ में आपको। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो बात यही है कि सवाल आप कितने अच्छे तरीके से करते हैं, उसका मतलब है कि आप कितने अच्छे तरीके से उसको समझते हैं। अच्छे तरीके से करना और अच्छे तरीके से समझना दोनों चीजें एक हो सकती है यदि आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझें और सुने तो। सो डियर चिल्ड्रन, आज हम जिस लेवल पर और जिस स्थिति में बात कर रहे हैं वो यही बोलना चाह रही है कि सवाल आप किस तरीके से करते हैं। फिर एक और अच्छा क्वेश्चन जो ये ऑप्शन के साथ ज़्यादा बेटर है, 100% गलत है, इतना जल्दी कैसे रिजेक्ट कर दिया, स्वाभाविक है सोचने के लिए मजबूर हुए होंगे। 0 रखोगे तो प्लस का 10 बच जाएगा, 10 0 के बराबर तो नहीं होता है हमारे गाँव में, तो 0 तो रॉन्ग हो गया। ओके, अब 125 और 8 एक रख के देखते हैं कोई भी, मान लीजिएगा आपने 125 रखा
तो 125 की होल पावर कितना हो गए 2/3, 7 x हो जाएगा 125, होल पावर कितनी 1/3 प्लस का 10, 0 आना चाहिए। 125 यानी कि 5 की पावर 3, पहले से ही इंटू में 2/3 है, -7, 125 यानी कि 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट जाएगा प्लस का 10, 3 से 3 कट गया, 5 की पावर 2 यानी कि 5 25 -7 5 35 प्लस का 10, 25 और 10 35, 35 में से 35 गया 0 आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है 125 तो 2 जगह दिख रहा है। अब क्या करें, तो 8 रख के और देखो, 8 रख के देखोगे तो अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, 2 की पावर 3, 3 से 3 कट जाएगा, 2 की पावर 3, 3 से 3 कट जाएगा, 7 दूनी 14 माइनस का 14, 2 की पावर 2 यानी कि 4, 4 में से 14 जाएगा -10 प्लस का 10 यानी कि करेक्ट आंसर इज 125,8 यानी कि डी इज ए फाइनली करेक्ट आंसर। ओके, किसी को समझने की कोशिश करनी है तो प्रोसेस को भी समझना चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ सवाल ऑप्शन से ज़्यादा बेटर आंसर देते हैं। सो ये एक बहुत अच्छा सवाल जो ऑप्शन के साथ किया हम लोगों ने। सॉल्यूशन ऑफ द सेट्स। अब सॉल्यूशन ऑफ द सेट, तो हमने सुना है लॉग में एक फार्मूला है x log x कुछ भी इक्वल टू कुछ भी होता है। ये कुछ भी इक्वल टू कुछ भी की बात हो गई क्लियर। मतलब आप x log x यदि बेस में मान लीजिएगा a भी है तो a आ जाएगा। चलिए ये तो हो गया मैटर क्लियर। पावर 2 को उठा के उधर भेजा तो 1 माइनस का तो 1 आएगा 3 और दूसरा रूट आएगा माइनस का 3, क्योंकि रूट 9 करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे 1 - 3 बराबर x, यानी कि x बराबर कितना आया -2, x बराबर कितना आया उधर गया उधर आया प्लस का 4, तो x बराबर वैल्यू आ रही है -2, x बराबर आ रहा है 4। अब आप बोलेंगे सर इसके ऊपर टिक कर दें क्या, -2,4, क्योंकि आया है वेरीफाई भी किया है। तो डियर चिल्ड्रन आप इसके ऊपर टिक नहीं कर सकते, क्योंकि -2 जो x बता रहा है और लॉग में बेस माइनस में होता ही नहीं है, भले ही वो इसको सेटिस्फाई करे। यानी कि ये जो x होगा ये x माइनस हो नहीं सकता, बेस में है ना भैया, वो नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए सर आपकी बात मानी, ऐसा बोलोगे आप लोग। -2 गया, अब 4 यहाँ पर है, ये तो बिल्कुल गलत है आपका, जिसमें -2 है ये भी गया। अब 4 इसका आंसर हो सकता है क्या, तो आप यहाँ पर एक बात बोल सकते हैं 4 log 4, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस जब 4 करेंगे पावर 2 आएगी, तो 1 में से 4 जाएगा यानी कि 3, लेकिन 3 बचेगा माइनस का, तो लॉग में माइनस भी नहीं होता है। हम ये बहुत बार सुन चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, x लेस देन 0, यानी कि x की वैल्यू 0 से छोटी नहीं होगी। आप बोलोगे सर स्क्वायर है, अरे स्क्वायर तो आगे भी आ सकता है, क्या log -3 लिखोगे क्या इसके बाद में, नहीं लिख पाएंगे ना, तो इसका आंसर प्लस का 4 भी नहीं है। चाहे -2 और -4 सेटिस्फाई करे, उसके बावजूद भी आंसर नहीं है, यानी कि करेक्ट आंसर होगा इसका नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस इसलिए क्योंकि दोनों आंसर में से कौन सा आंसर वेरीफाई करना है या करवाना है, ये कई बार अपने को सोचना पड़ता है, और हम आज सोच भी रहे हैं, डेफिनेटली सोच रहे हैं। सो इसमें एक बहुत अच्छा सवाल आपके हाथ में आया है अभी ये भी, और आप आगे बढ़े हम लोग इसमें। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मैं हमेशा बोलता आया हूं, पहले इक्वेशन को देख लीजिएगा कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आप कंसिडर करते आए हो, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आप क्या आए हो, कंपेयर करके आए हो, सिंप्लीफाई करके आए हो, वही वैल्यू ये है कि नहीं है। नहीं है, यहाँ पे b के साथ में 2b आ गया, इसलिए तो अल्फा और बीटा यदि रूट्स हैं तो पहले तो इसका सम निकालेंगे, यानी कि सम ऑफ द रूट्स माइनस का 2b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा बीटा यानी कि c/a। हो गया क्लियर। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, रूट अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि अंडर अल्फा बीटा। तो अंडर अल्फा अल्फा प्लस का बीटा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस का 2b/a
अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा यानी कि C/A। ओके, फिर ये हो जाएगा माइनस का 2B/A अंडर रूट C/A नीचे है, बेचारे को ऊपर भेजेंगे तो √A/√C। ओके, माइनस का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, B का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन √A के साथ जाएगा तो √A मिलेगा, नीचे से C पहले से ही था, यानी कि आपका आंसर आया माइनस का 2B/√AC, यानी कि C इज ए करेक्ट आंसर। C फाइनली करेक्ट आंसर है। ये हो गया आपके लिए मैटर, चीजें क्लियर। माइनस का 2B/√AC समझ में आ गई होगी बात आपको, किस तरीके का ये सवाल समझना होगा। ओके, वैल्यू ऑफ K फॉर विच हैज इक्वल एंड रियल रूट्स। वैल्यू ऑफ K फॉर विच 2x² माइनस kx प्लस का x प्लस का 8 इक्वल टू 0 हैज इक्वल एंड रियल रूट्स। किसका रियल रूट्स है? इक्वल भी होना चाहिए और रियल भी होना चाहिए। तो हम ये देखते आए हैं अभी तक कि स्टैंडर्ड इक्वेशन है, नहीं है तो बनाइएगा। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि x 2 बार नहीं, 1 बार होना चाहिए। ऐसा 2x² प्लस माइनस k प्लस 1, क्योंकि x को दोनों को कॉमन करके निकालना पड़ेगा। रियल रूट्स की हमारी शर्त है d² बराबर b² माइनस 4ac 0 होना चाहिए। यहाँ पर b कौन है? माइनस का k प्लस का 1 होल स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 8 इक्वल टू 0। इसका जब स्क्वायरिंग करेंगे तो k² प्लस का 1 माइनस का 2k, 8 दूनी 16, 16 चौके 64 इक्वल टू 0, यानी कि k² माइनस का 2k माइनस का 63 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आई। अब इसमें भी आपको k की वैल्यू निकालना है। तो थ्योरेटिकल पॉइंट में हमने ये भी डिस्कस किया था कि a और c का जब साइन अलग अलग आ जाए, प्लस या माइनस दोनों अपोजिट आ जाए, तो एक रूट नेगेटिव होगा और एक रूट पॉजिटिव होगा। यानी कि दोनों नेगेटिव आंसर नहीं हो सकते, दोनों पॉजिटिव आंसर नहीं हो सकते, इनमें से कोई एक आंसर है। मतलब मैं आपको बचाना चाह रहा हूं कि आपको फार्मूला नहीं लगाना पड़े, डायरेक्ट अनुमान लग जाए। अब ये यदि सही है तो इसके हिसाब से इक्वेशन क्या बनेगी? तो x² माइनस का 9 प्लस का 7 इंटू x, 9 7 63, माइनस 9 में से 7 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, ऑलरेडी बाहर माइनस का है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x माइनस 63 इक्वल टू 0। ये तो नहीं दिख रही हमको, यहाँ पे तो k है, हमको प्लस का नहीं चाहिए, माइनस का चाहिए। तो बोले भाई तू भी गलत है और ये सही है। अपोजिट कर देंगे तो नेगेटिव मिल जाएगा आपको पूरा ये। ऐसी छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटी छोटी बातें आज हमारे सामने यहाँ पर आ रही है और समझ रहे हैं पूरे। हमने 40 क्वेश्चन परफॉर्म करे हैं। 40 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में हम इस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि ये चैप्टर कितने जबरदस्त हैं, ये चैप्टर कितने क्वालिटी वाले हैं कि 40 सवाल और वो भी थ्योरी के साथ, वो भी पूरे 3 वीडियो के साथ मैंने इस पूरे कंटेंट को क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इतना डीप में जाकर मैं इसलिए क्लियर करता हूँ क्योंकि कंसेप्चुअल चीज़ें अपने को क्लियर करना पड़ती है, अब वो मैंने की है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने देखा होगा इस पूरे चैप्टर को। इस पूरे वीडियो को बार बार आप देख के समझिएगा कि किस तरीके से हमको सवालों को चलाना है या सोल्व करना है। जय हिंद, जय भारत।